हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का कल की ट्रेड की वीडियो में। तो कैसा रहा आज का 34,000 का टारगेट और एग्जैक्टली वो मार्केट ने हिट कर दिया। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो 34,000 का टारगेट जो कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये बिल्कुल आना ही आना है एंड वो आज आ गया। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं डेली पिन पॉइंट एनालिसिस और वो भी एडवांस में, तो आप चैनल के साथ जो है जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। और हमने आपको कल नाइट में ही बता दिया था कि 34,000 का जो टारगेट है वो कल ही आएगा। और यहाँ पे इसी वीडियो में आपको जो है जोर जोर से बताया था कि मार्केट में जो डेटा है वो चेंज हो रहे हैं और हम यहाँ पे बाई साइड रहेंगे। और बैंक निफ्टी का जो टारगेट है 34,000 आपके सामने स्क्रीन पे भी दिखेगा लिखता हुआ। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सिर्फ आप लोग एक ही चीज नहीं करते हैं कि सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर सारे लोग सिर्फ लाइक कर दें तो आपको और सारी जो है सर्विसेज फ्री में जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि हमारी एक्सेल की शीट है और आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पे शेल इंडिकेशन था जब मार्केट क्लोज हुआ था और आज डे में यहाँ पे इसने बता दिया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और ये जो शीट है बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ ओपन करके देखना है। सब कुछ लिख दिया है इसमें। कॉल बाई हो रहा है कि कॉल सेल हो रहा है, पुट बाई हो रहा है कि पुट सेल हो रहा है, बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट करना है, लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल की कॉल। सबसे पहली जो कल की कॉल है दोस्तों वो है एचयूएल की। एचयूएल हम लोग यहाँ पे बाई करके चलेंगे 2005 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एशल 1895। 2005 के ऊपर जो है ये बेहतरीन एक चाल जो है दिखा सकता है और एशल होगा 1995 का। बहुत ही छोटा सा एशल दिया है, प्यारा सा एशल है। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट ने काफी अच्छी खासी जो है गिरावट दिखा दी है। ये देखिए भरपूर जो है गिरावट हो चुका है और आज फर्स्ट टाइम रिवर्स हुआ है। अगर मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर कल मार्केट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो जाए, इंडेक्स का सपोर्ट मिल जाए, तो इंडिया मार्ट होपफुली कल 4 से 5% भाग सकता है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल वॉच लिस्ट में टॉप पे रखिएगा बाई के लिए 4315 के ऊपर विद एसएल 4295। एसएल भी छोटा है और टारगेट भी बड़ा है। नेक्स्ट जो कॉल है इसी तरीके से है डॉक्टर लाल पैथ लैब। ये भी बेहतरीन सेटअप के साथ है और अगर सेम है कि मार्केट ने साथ दिया तो ये भी स्टॉक कल धमाल मचाएगा, जिसके लेवल है 2630 के ऊपर 2610 के एसएल से। 2630 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं विद वेरी स्मॉल एसएल 2610। 2610 का एसएल है। बहुत बेहतरीन जो सेटअप है दोस्तों। इन सारे स्टॉक्स का रडार पे बिल्कुल लेके चलिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स की देखते हैं। इंडेक्स में हम लोग 3 तरीके से एनालिसिस करेंगे। पहला एक चार्ट का, दूसरा हमारा ये जो सीट है उसके द्वारा, और इसके बाद एनएससी के ऑप्शन चेन की शीट से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 34,800 और जो सपोर्ट है वो है 32,500। तो बैंक निफ्टी ने बखूबी जो मैंने टारगेट दिया था एग्जैक्टली गिना चुना वही टारगेट दिया। 34,000 का ही मैंने टारगेट दिया था और 34,000 का ही उसने टारगेट दिया यहाँ पे। अब आइए इसको थोड़ा सा छोटे से टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लें और हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए 34,000 से ऊपर भी मार्केट जा सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि अगर कल रशिया यूक्रेन का जो है कोई नया चीज़ ना आए, जो शांति अभी तक मेंटेन है वो मेंटेन रहे और पॉजिटिवनेस जो आएगी वो धीरे धीरे आएगी, ऐसी ही आती रहे। तो ये 34,800 नहीं, ये कल 35 प्लस भी जा सकता है, ये ध्यान दे के चलिएगा। आप देख सकते हैं मार्केट ने बखूबी जो है लेवल को निभाया। यहाँ पे कंसल्टेशन करने के बाद मार्केट आज वन साइडेड ऊपर गया। तो आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगा बाई करने में। प्राइस एक्शन के साथ जो है मार्केट गया हर एक स्विंग को तोड़ता हुआ। और अगर आपने सिर्फ मेरे कल वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 70 के 20 के 10 के ऐसे करके प्रॉफिट उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उनको सीखने का जो है फ़ायदा मिला है कहीं ना कहीं। आप भी अगर सीख जाएंगे, हमारी जो बैचेज होती हैं ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास भी क्वालिटी आ जाएगी। अब हमें कल के लिए सिंपली क्या करना है कि पहला जो टारगेट है वो 34,500 है। सिर्फ और सिर्फ 34,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए। पहला जो हमारा टारगेट है वो है 34,500। सिर्फ और सिर्फ 34,000 के ऊपर ये सस्टेन होने लगे तो मार्केट में अनदर बुलिश शाइन होगा। ठीक है, सिर्फ 34,000 के ऊपर प्रॉपर ट्रेड ले लेना चाहिए। तो पहला जो टारगेट है वो 34,500 के पास इमीडिएट आप चले जाएंगे। अब 34,500 के बाद देखना है कि 34,800 के लिए स्ट्रेंथ मिल रही है कि नहीं। अगर स्ट्रेंथ मिलेगी तो 34,800 टेक्निकली, और अगर कोई भी
कहीं से भी कुछ खुरापात वाली न्यूज़ नहीं है, तो आप अपने प्रॉफिट एसएल को रिवाइड करके होल्ड कीजिएगा। किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट 33,750 को ब्रेक करता है, ऊपर ना जाके, ठीक है, ये कंडीशन ये है जब ऊपर ना जाए, 33,750 को तोड़ेगा तो वहां पे व्यू जो है निगेटिव होने लगेगा। और आज का जो मेरा ओआई डेटा का जो एनालिसिस होता है, जहां पे हम FII चेन्नई का डेटा दिखाते हैं आपको ट्विटर हैंडल पे @equityadvance1id है, उस स्नैपशॉट को जरूर देखिएगा। और वहां पे अगर बड़े ट्रेडर सिर्फ ये दिखाई दें आपके कि हेज के साथ हैं, बाई सेल दोनों में है, या अगर सिर्फ बाई में आ जाए तो आपका मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, ये बिल्कुल मान के चलिएगा। ठीक है, सिर्फ उनकी वन साइडेड सेलिंग नहीं दिखनी चाहिए, जिसकी उम्मीद आज है कि उनकी सेलिंग ना दिखे। कैश में हालांकि सेलिंग अभी भी आएगी, जहां तक मेरे को लग रहा है कि कैश में सेलिंग उन्होंने आज भी की हुई है। अब लेट्स सी कि क्या आती है, कहाँ पे की हुई है। कहीं ना कहीं तो उनकी सेलिंग हुई है, या तो मेटल में हुई है या तो अनदर हुई है, हो सकता है कि डिजिट कम हो। अभी तक डेटा नहीं आया, सो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकता। बैंक निफ्टी के लिए जो स्ट्रेटजी होगी, अब हमारे एक्सेल शीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज का जो ट्रेंड था वो बैंक निफ्टी ने जो है बिल्कुल यहाँ पे बुलिश जो है दिखाया, और हमारी शीट ने भी बुलिश इसको दिन में ही बता दिया था। अब अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो कॉल का जो ओआई है वो आपका 35,500 पे है, और पुट का जो ओआई है वो 33,500 पे है। ठीक है, 33,500 पे। तो अगर हम एक्सेल शीट पे इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग लिक्विडेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग लिक्विडेशन जो है यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और इसी साइड से अगर हम लोग देखें पुट साइड में, तो कंप्लीट एंड कंप्लीट पुट सेल दिखाई दे रहा है। पुट सेल यानी कि जिन्होंने भी लॉन्ग किया था पुट, वो अपने प्रॉफिट को बुक किए हैं आज। और ये जो है करंट एक्सपायरी का है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के जो है डेटा को देखेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी। ठीक है, 11 को जो है, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी 10 मार्च को, और अब हमें चाहिए नेक्स्ट 17 मार्च को। तो 17 मार्च के डेटा में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये जो है क्लियरिटी दिखेगी कि कल मार्केट में यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या पोजीशन बन रही है। अब यहाँ पे जो है 17 मार्च का डेटा जो है 1 क्लिक में आ चुका है। तो 17 मार्च में अभी बहुत ज्यादा डेटा हमें नहीं मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो 36,900 37,000 पे हमें शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ओटीएम की कॉल को लोगों ने प्रीमियम को खाने के लिए सेल कर दिया मार्केट के कंडीशन को देखते हुए। और 31,000 32,000 33,000 ये जो भी आईटीएम की कॉल को जिन्होंने भी शॉर्ट किया था, वो अपने शॉर्ट को कवर कर रहे हैं कॉल साइड से। अब अगर हम लोग पुट साइड से देखें तो पुट साइड से कंप्लीट लोग सेल करने लगे हैं, यानी कि अब जो है ट्रेडर ये मान के चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट की जो कंडीशन है वो बेटर होने वाली है। मार्केट जो है अब आराम से ट्रेड जो है लेगा ऊपर साइड, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है, ये हमें डेटा बता रहा है। अब अगर हम इसके चार्ट को देखें, जो कि हमारा चेंज इन कॉल वाई एंड चेंज इन पुट वाई, उसके बाद कॉल वाई और पुट वाई दोनों का जो है हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो आपकी कॉल पे जो है बिल्डिंग हुई है वो हुई है 34,000 पे। ये देखिए आईफल टावर बना हुआ है 34,000 के स्ट्राइक पे। अगर चेंज इन कॉल वाई एंड पुट वाई में हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि 34,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलर और 33,000 पे पुट सेलर। ठीक है, तो अगर 34,000 मार्केट क्लोज कर ले गया, जिसके चांसेस हाई हैं, तो अब सीधे जो है आपका जो कॉल सेलर खड़ा है ना वो 35,000 पे, यानी कि 1000 पॉइंट आप आराम से लेके जा सकते हैं। और जो पुट सेलर है वो बिल्कुल नियरेस्ट में खड़ा है, वो 33,500 के ऊपर खड़ा है, यानी कि सपोर्ट हमारा अब ऊपर शिफ्ट हो गया। और मार्केट जो है ये फेवर में है कि मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ये जो डेटा है हमारे नेक्स्ट एक्सपायरी के हैं, तो यहाँ पे चेंज इन कॉल वाई एंड कॉल वाई वीएस पुट वाई में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, बट फिर भी उस डेटा के बेस पे हमें यही क्लैरिटी दिख रही है। अब हमें थोड़ा सा इसको जो है चेंज करके ये देखना है कि करंट के लिए, यानी कि जो कल की जो एक्सपायरी है उसके अकॉर्डिंग चार्ट में क्या बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चार्ट में देखें तो यहाँ पे देखिए जितने भी कॉल सेलर थे वो आज मैदान छोड़ के यहाँ पे भाग गए। अगर हम लोग करंट एक्सपायरी के चेंज इन कॉल वाई और चेंज इन पुट वाई का जो है डेटा देखें तो यहाँ पे ये दिखेगा कि जो भी कॉल सेलर थे वो बैकफुट पे आ गए हैं, वो जो है पीछे हट रहे हैं, और जो पुट सेलर थे वो अब एग्रेसिवली एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, 33,500 33,000 और सब पे जो है आराम से पुट राइटिंग दबा के हो गई है। तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक ये व्यू निकल के आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए जो है बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, और डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा खासा डेवलप हुआ है, तो ध्यान दे के चलिएगा।
अब बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी के जो है कंसोलिडेटेड डेटा को एक बार देख लेते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ तक कल जो है डबल जो है कॉल सेलर हुआ करते थे, आज 12,000 कॉल सेलर हैं और 9,000 पुट सेलर हैं। तो यानी कि कहीं से ना कहीं से ये जो है राहत दिख रही है कि अब जो है कॉल सेलिंग जो है स्क्वायर ऑफ हो रही है और पुट सेलिंग जो है अब आपको बढ़ रही है और जो पुट बाई है वो स्क्वायर ऑफ हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4,000 5,000 अच्छी खासी क्वांटिटी बिल्ड हुई है बिल्कुल आईटीएम पे जाके। और ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं जो है कल जो भी अपनी पोजीशन बना के रखा था पुट बाई की, वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है। और ये डेटा हमें कल से ही दिख रहा है कि पुट बाइंग जो स्क्वायर ऑफ हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये किसी और का नहीं, बड़े ट्रेडर का है। और यहाँ पे देखिए कॉल सेलर, कितने कॉल सेलर जो है मैदान छोड़ के भागते हुए दिख रहे हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी 1000 1000 3000 13,000 5,000 13,000, ये सारे जो हैं बड़े ट्रेडर के डेटा हैं और सब ये माइनस, यानी कि सारे जो कॉल सेलर हैं वो निकल रहे हैं अब, ये मानते हुए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का तो व्यू क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ न्यूज कहीं से खराब ना है तो हमारा बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है और अब नेक्स्ट टारगेट जो है 34,800 से लेके 35,000 का हो सकता है। निफ्टी का जो है कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 16,600 का और जो सपोर्ट है वो है 15,850 का। निफ्टी ने बहुत बेहतरीन जो है पैटर्न बनाए हुए हैं और निफ्टी का डेटा तो बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें और देखें तो ये दिखाई देता है कि जिस हिसाब से हमने बाय व्यू दिया था बहुत ही परफेक्ट रहा। मार्केट ने वन साइडेड जो है ऊपर की चाल ली। यहाँ से देखेंगे तो ये जो है बॉटम आउट का जो है ब्रेकआउट था। मार्केट खुला, ब्रेक किया, उसके बाद अपने गैप को फिल किया और उसके बाद नॉन स्टॉप रैली जो मार्केट में दी। और जैसा कि हमारा कल व्यू भी था, अगर किसी ने सीटीसी के साथ भी होल्ड किया तो बहुत बेहतरीन जो है प्रॉफिट मिले। अब कल के लिए सिंपल है कि 16,400 पे एक अच्छी खासी थोड़ी सी ओआई दिख रही है। तो अगर 16,400 को ये क्रॉस करके सस्टेन होने लगे निफ्टी तो व्यू बाई के लेके चलेंगे और अगर 16,385 के नीचे मार्केट सस्टेन हो रहा है तो वेट एंड वॉच करके सेल करेंगे, ऐसे डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे। ठीक है, निफ्टी के लिए ये व्यू है। अब निफ्टी का भी हम लोग डेटा देख लेते हैं। तो निफ्टी का भी जो डेटा है हमारे एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कल तक बेरिश था, बुलिश है। अब आज हम लोग इसके थोड़ा सा इनसाइड डेटा को देख ले तो इनसाइड डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे जो है जिसने भी कॉल को शॉर्ट किया था वो अपने कॉल को जो है अब कवर कर, यानी कि शॉर्ट को कवर कर रहा है और यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है सम ओटीएम के कॉल पे जाके। और अगर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में तो हमारा यही आ रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और फ्रेश पोजीशन जो बनी है वो पुट साइड बनी है, यानी कि पुट को जो है शेल किया गया है। ठीक है, पुट को शेल किया गया है। इंटरप्रिटेशन यही आ रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट बाई भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजोरिटी में जो है ट्रेंड में तो है बुलिश दिख रहा है पुट के साइड में और पुट में जो है बाइंग भी दिख रहा है। तो ये डेटा जो है शाम को थोड़ा सा लग रहा है कि इस साइड चेंज हुआ है। सो लेट्स सी कि डेटा जो है मेजोर किस साइड डेवलप हो रहा है। अगर हम लोग इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि कॉल वाई वीएस पुट वाई में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पुट वाई हैं और कॉल में सबसे ज़्यादा जो ओआई है एक 17,000 पे, यानी कि 17,000 का अब जो है कहीं ना कहीं निफ्टी टारगेट जो है लेके चल रहा है और 17,000 की तरफ जो है इसके जाने के चांसेस जो है दिख रहे हैं। अगर हम लोग चेंज इन कॉल वाई और चेंज इन पुट वाई का डेटा देखें तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि कॉल जो है सेलिंग जो हुई थी वो सबसे ज़्यादा चेंज हुई है और पुट सेलिंग जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत हुई है चेंज, लेकिन उससे ज़्यादा जो है आज यहाँ पे बिल्ड हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये पुट सेलर जो है काफ़ी अच्छे हैं कॉल सेलर के कंपेयर में। यहाँ पे देखिए अगर इतनी छोटी क्वांटिटी कॉल सेल हुई है, इतनी बड़ी क्वांटिटी पुट सेल हुई है। ये ऐसे ही बिल्कुल डिजिटली डेटा दिख रहा है कि पुट सेलर जो है ज़्यादा है। तो मार्केट में जो करंट एक्सपायरी है आज का मतलब कि जो कल वाली एक्सपायरी है उसमें हमें पुट सेलिंग जो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अब हमें निफ्टी के जो है डेटा को थोड़ा सा चेंज करना है और नेक्स्ट एक्सपायरी के डेटा को जो है देखना है ताकि हमें एक क्लियर कट जो है डायरेक्शन मिले। तो अब हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है दोस्तों कि पुट सेलर जो है ज़्यादा हैं कंपेयर टू कॉल सेलर और यहाँ पे जो कॉल सेलर है कुछ वो मैदान छोड़ के भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर कॉल वाई और पुट वाई का जो है डेटा देखें यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि पुट सेलर जो है ज़्यादा मात्रा में है कंपेयर टू कॉल सेलर। समथिंग ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है समथिंग दे, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी तुरंत जो है डेवलप नहीं हो जाएगा।
अभी टाइम लगेगा क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का है, तो कल जो है इसमें ज़्यादा पोजीशन बनेगी। अब अगर हम लोग देखें करंट एक्सपायरी के हिसाब से, यानी कि जो कमिंग एक्सपायरी आ रही है उसमें भी जो है हमें यहाँ पे पुट बाई होता हुआ दिख रहा है और शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे दिख रही है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो डेटा है कम्प्लीटली जो है चेंज नहीं हुआ है ड्यू टू नेट कनेक्शन, क्योंकि डेटा वहाँ से तो मैंने चेंज कर दिया था। अब एक बार हम लोग देख लें निफ्टी के डेटा को कि यस 17 का जो है डेटा अवेलेबल है ये। अब 17 के डेटा में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, सम लॉन्ग लिक्विडेशन और उसके बाद ओटीएम पे जो है शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है। लेकिन जितने भी कॉल शॉर्ट हो रहे हैं ना दोस्तों, वो 17,500 के बाद ही हो रहे हैं। और अगर हम पुट साइड देखें तो पुट साइड जो है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, पुट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे पुट में भी जो है शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो डेटा यही है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे मार्केट जो है अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम होने की कोशिश की है, बॉटम आउट होने की कोशिश की है। सो डेटा जो है जो पॉजिटिव डेवलप हुआ है और हमारा मार्केट का जो व्यू है वो यहाँ से पॉजिटिव ही दिख रहा है। सिर्फ टर्म्स कंडीशन यही है कि कुछ बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं होना चाहिए, अब ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन की वजह से। अदरवाइज सब जगह से सब कुछ ठीक है और मार्केट रेडी टू टेक ऑफ है अनदर मोड में। अब आराम से जो है यहाँ पे अगर आप निफ्टी का डेटा देखेंगे जो एनएससी का डेटा है, तो यहाँ भी देखिए जहाँ तक कल जो है कॉल सेलर डबल हुआ करते थे, आज मात्र 15 लाख जो है आ गए हैं 11 लाख के कंपेयर में, जो कि एक दिन पहले 2 दिन पहले अगर देखेंगे तो सीधे डबल का जो है यहाँ पे फासला था। अब अगर हम लोग 17 मार्च की एक्सपायरी को चेंज कर दें और देखें तो यहाँ पे देखिए 2,13,000 कॉल सेलर हैं तो 1,43,000 पुट सेलर है। तो अभी भी कॉल सेलर सम हैं, लेकिन ज़्यादा जो है यहाँ पे पुट सेलर एक्टिव हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कॉल सेलिंग जो है ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे 1900, 3000, 1900, 1400 क्वांटिटी ऐड हो रही है, वो यहाँ पे 1300, 11, 1300 ऐसे करके क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो फ्रेश जो क्वांटिटी ऐड हो रही है वो पुट सेलिंग की तरफ जो है ज़्यादा ऐड हो रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प हो रही होगी। अगर वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।